हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और मेरा नाम पता है आप सबको, विकास वशिष्ठ है। और हम स्टार्ट करते हैं आज एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टॉपिक है, बोल्स-किस्नर रिडक्शन। उसको पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो डालेंगे बोल्स-किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपका कीटोन हो सकता है। ठीक है, और आपने इसका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा तो आपका H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने बन के तैयार होगा आपका ये वाला कंपाउंड। ठीक है, NH2। इसका रिएक्शन आप KOH की प्रेजेंस में कराओगे इथाइलिन ग्लाइकोल से। ठीक है, तो आपका ये बन के तैयार हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, और आपकी इंटरफेस बन गई। ठीक है, ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, ओके। बोल्स-किस्नर रिडक्शन में हमारा कीटोन या एल्डिहाइड से बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मिटा दिया जाए। ठीक, अब वो है आपका अभी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड होते हैं आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कॉमन और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एजेंट्स like tolerance reagent और फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, आपके जो एल्डिहाइड्स हैं वो आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी कौन कौन से होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं और फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं। इनकी उपस्थिति में आपके एल्डिहाइड किस में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये है एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, आपने इस करेक्शन कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड। ठीक है, आपने इस करेक्शन कराया K2Cr2O7 की प्रेजेंस में K2Cr2O7। ठीक है, H2SO4 ले लिया, ये यहाँ पे KMnO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये आपके जो एल्डिहाइड है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 या फिर KMnO4। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं आपके। ठीक है, मिटा लीजिए स्टूडेंट्स।
जो आपके कीटोन्स होते हैं अंडरगो ऑक्सीडेशन under vigorous conditions. Becomes the cleavage of carbon bond. ठीक है, तो आप एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, ये आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड HNO3 ठीक है, और यहाँ पर आपका ये एसिड ए बन जाएगा, ये मीथेनॉइक एसिड है आपका, ठीक है, ये अमलीक आपका बन जाएगा ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन, जो हमारे कीटोन्स होते हैं और विगरस कंडीशंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बता दे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, ऑर्गेनिक compounds containing carbonyl group। कौन सा है वाला, आर कॉल्ड, ठीक है, each year system possess sufficient acidic character ठीक है, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे अपने कंपाउंड जिनमें कि ये वाला पाया जाएगा उनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये वाला पूरा, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है फंक्शनल कार्बोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बता दीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, हेडिंग है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
कार्बन इंजीनियर, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय एंगल 120 डिग्री, ठीक है। देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही विजुअलाइज करते हैं। ये जैसे कि मेरे पास ये है आपका इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले का ऑक्सीजन ले लिया अपन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाला ऑक्सीजन ले लिया आपका, फिर क्या होगा यहाँ पर रेजोनेंस होने लग जाएगा, जैसे ही वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, तो क्या होगा इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ मतलब कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से कि जो हमारे OH हैं, ठीक है, ये OH में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन ले गया, ठीक है, तो इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ठीक है। इस वाले कार्बन में इस वाले ऑक्सीजन में आ जाएगा स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड, किया जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं, रिजल्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो ये क्या होगा आपका इस तरीके से रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट चल रहा है यहाँ पर, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे ठीक है रिजल्ट हो रहा है, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके इधर गए, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हुआ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके कारण में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था और ऑक्सीजन में अपने से इस वाले ऑक्सीजन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स रेजोनेंस हो रहा है, निकाल दिया जाए, ठीक है। अब है आपका IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग, मान लीजिए यदि मेरे पास इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, हो गया मेरा मीथेनॉइक एसिड, क्या हो गया ये मीथेनॉइक एसिड हो गया, ठीक है। आगे है मेरा ये मेरा हो गया इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। और यदि वाला और बनाना चाहें तो ये जाएगा CH3 CH COOH, ठीक है। फिर 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन एसिड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के नाम है इन सभी के। आगे आपका है ये आपको बेंजोइक एसिड हो गया, क्या नाम हो गया तो इसका बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया इसका, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है।
अब इसका जो आईयूपीएसी नाम आएगा वो आएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आईयूपीएसी नाम है इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बता दिया जाए। ओके ठीक है, ये है बेंजीन 1,2, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड, ठीक है। ये नाम है इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम है स्टूडेंट इसका, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, बता लीजिए। यहाँ पे डालेंगे हम मेथड्स ऑफ preparation of carboxylic acids, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, पहली एडिड डालेंगे हम यहाँ पे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी alcohols and aldehyde and aldehydes, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यदि मेरे पास एक है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और इसका क्या कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे अल्कालाइन KMF लेना पड़ेगा, अल्कालाइन KMFO4, ठीक है, और थोड़ा बहुत एसिडिक कंडीशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपने प्राइमरी अल्कोहल का अल्कालाइन KMFO की प्रेजेंस में कराया, मतलब एक्सप्रेशन कराया, थोड़ा बहुत एसिडिक कंडीशन लेनी है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो गया, ठीक है, बता दीजिए। ठीक, यहाँ पे एसिड डालना पड़ेगा दोबारा से। यहाँ पे एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड का भी बना देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरा अल्डिहाइड है, इसको ऑक्सीडेशन कराया मैंने अल्डिहाइड का, ये मेरा अल्डिहाइड है, इसको ऑक्सीडेशन करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो K2Cr2O7 लेना पड़ेगा, K2Cr2O7 लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपका H2SO4 लेना पड़ेगा, H2SO4, ये आपका बन जाएगा RCOOH, कार्बो
ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, ठीक है। अब आगे है आपका फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स ऑफ एंड अमाइड्स, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स एंड अमाइड्स, ठीक है। यहाँ पे लीजिए फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। अल्काइल साइनाइड्स and nitriles, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या लिया, ये आपने अल्काइल साइनाइड लिया, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। ये आपने रिएक्शन कराया और आपने या तो एसिडिक कंडीशन रख लीजिए इसकी, या फिर बेसिक कंडीशन रख लीजिए, ठीक है। आपको पानी रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ओके, तो आपका एसिड अमाइड बनेगा, ठीक है। आपका एसिड अमाइड बनेगा, ओके। और आपका क्या करना है, आपको फिर दोबारा से इसका एसिडिक या बेसिक कंडीशन से आपको हीट करना है, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मेरा अल्काइल साइनाइड था, उसका मैंने एसिडिक या बेसिक कंडीशन में रिएक्शन कराया, एसिड अमाइड बना, फिर दोबारा से मैंने एसिडिक और बेसिक कंडीशन में हीट दिया और मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना गया, ठीक है। मिटा दीजिए स्टूडेंट्स, लिखिएगा आप सबने, ओके।